क्या आपको पता है ब्रह्मचारी का असली मतलब क्या है? पहली बात यह है कि ब्रह्मचारी का मतलब नो फैप बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट देता है। ब्रह्मचारी वह होता है जिनको सिर्फ ब्रह्म से, कृतनों से, आत्मा से मतलब होता है। आसान शब्दों में कहूँ, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तब उसके लिए सेक्स और मास्टरबेशन उसके लिए बहुत ही छोटी चीज हो जाता है। उसका यह सब के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उससे भी बड़ी चीज उसको कहीं और मिल रही होती है। लेकिन लोगों को ब्रह्मचारी के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता है। इसी वजह से ब्रह्मचारी को फॉलो करने वाले 99% लोग फेल हो जाता है। जब तक आपका कोई बड़ा लक्ष्य ना हो तब तक आप किसी भी कार्य को हासिल कर नहीं पाओगे। आप कितना भी ब्रह्मचारी का फॉलो कर लो, लेकिन आपका शरीर ब्रह्मचारी टूटने में मजबूर कर देगा। अगर आपको ब्रह्मचारी को सही से फॉलो करना है तो आप ब्रह्मचारी के बारे में ही सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि आप जितना ही ब्रह्मचारी के में सोचोगे उतना ही आपका दिमाग हमेशा सेक्स के बारे में सोचने लगेगा और आप सेक्स के बारे में हमेशा डूबे होते रहेंगे। जिसका बहुत बड़ा लक्ष्य हो वह हमेशा उस लक्ष्य के बारे में ही डूबा रहता होता है। अगर आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है तो आप किसी भी कार्य में बिजी हो जाओ और आप उस काम में लगे रहो, तब देखना आपको ब्रह्मचारी या मास्टरबेशन का याद ही नहीं आएगा और आप सही से ब्रह्मचारी पालन कर लोगे। अच्छा, एक बात नोटिस करना, जब आप फ्री रहते हो तभी आपको यह सब करने का बहुत मन होता है और तभी आप ऐसा कर लेते हो। जब तक आप कोई काम में जुड़ नहीं जाओगे तब तक आपका दिमाग ब्रह्मचारी पालन करने नहीं देगा। इसीलिए हमेशा बिजी रहने के लिए कोशिश करो, हमेशा अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखो। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब आपका शरीर आपके ऊपर हावी हो नहीं सकता। थोड़ा रुको, याद दिलाता हूं। वह समय भूल गए क्या जब हर रोज शाम को क्रिकेट खेलने जाया करते थे, फुटबॉल खेलने जाया करते थे? ना खाने का याद आता था, ना पीने का याद आता था, घर वाले को हमें बुलाने आना पड़ता था। उस वक्त हमारा शरीर हमसे चिक चिक कर भी कहता था, अरे भाई कुछ खा ले। उस वक्त भी हम शरीर का बातों को मानने से इनकार कर देते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इस वक्त हम अपना खाना पीना, नहाना धोना और सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। बिल्कुल उसी तरह किसी काम में डूब जाओगे तब आपको इस फालतू में नो फैप के बारे में, मास्टरबेशन, ब्रह्मचारी के बारे में दिमाग में आएगा भी नहीं। तो आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रहा है, यह मास्टरबेशन सही है या गलत, यह ना तो सही है या गलत। जब आपका जिंदगी में कोई काम होगा ना तो आपको ना ही मास्टरबेशन के बारे में याद आएगी, ना ही ब्रह्मचारी के बारे में याद आएगी। लेकिन फिर भी आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है और उसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत हो रहा है। तो आपका शरीर जो मांग रहा है उसे दे दो और फिर से फोकस हो जाओ अपने काम पर। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको कभी भी बुरा फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जिंदगी में कोई काम नहीं है तो आप जितना भी अपने आप को रोक लो, आप नहीं रोक सकते। सीधी पॉइंट में बोलूं तो आपका जिंदगी इतनी बोरिंग है तो आप उस बोरिंग से बचने के लिए दिन भर यही करते रहोगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होंगे तो आपका शरीर अपना लक्ष्य पूरी कराएगा और शरीर का दो ही लक्ष्य है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना मांगना और अपने जैसे और पैदा करने के लिए सेक्स मांगना। अब आप अपने शरीर का लक्ष्य खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन शरीर को बेवकूफ बनाकर जरूर रख सकते हो। इस वक्त आपका शरीर आपका दुश्मन है और आपको उसे गुलाम बनाना होगा। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं, जब आपको पता चल गई है कि आपका दुश्मन कौन है तो रुके क्यों हो? जब जानते हो कि ताकतवर ज्यादा तुम हो तो झुके क्यों हो? लक्ष्य तक पहुंचाने की उम्मीद ही तुम्हें नए रास्ते से जोड़ने के लिए तुम पैर तो फैलाओ। उड़ने के लिए कभी जंजीर अपने आप ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे।